Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. सुखबीर सिंह जोनापुरिया एक ऐसा सांसद जिसकी सोच में सेवा है और सेवा के बहाने, सेवा के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाने की सोच टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया रखते हैं। एक ऐसा काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है जो शायद ही कोई और दूसरा सांसद करने की सोच भी रखे। अपनी जेब से पैसे खर्च करना और लगभग 3.5 लाख पत्र लिखकर उन लाभान्वितों तक पहुंचाना जो सरकार की किसी न किसी योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। एक एहसास कराना कि सरकार का सही उद्देश्य ये भी है सबका साथ सबका विकास। उस विकास की भागीदारी में सांसद, मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर साथ हैं, आम जन के साथ जो है सरकार हमेशा खड़ी नजर आती है। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख लाभान्वितों को पत्र तैयार करके भेजने का काम शुरू किया है और ये काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लगभग 25 से अधिक लोगों का स्टाफ सांसद के साथ इस काम में जुड़ा नजर आता है और यही कारण है कि सांसद खुद क्या कहते हैं, सुनते हैं सांसद की जुबानी। सीता देवी, इस तरह की कई महिलाएं, लाखों लोग जो है लाभान्वित हुए हैं सरकार की योजनाओं से और उन सबको पत्र लिख रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया। बात अगर पत्रों की जाए तो सांसद का ये पत्र प्रेम उन लाभान्वितों के नाम है जो सरकार की किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुए हैं। बात करते हैं आखिर की सोच कहाँ से आती है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे सांसद कम ही नजर आते हैं जो इस तरह से अपने स्वयं के खर्चे पे इस तरह की योजनाएं चलें और लोगों से, आम जन से सीधा संवाद स्थापित करें। कहाँ से आती है इस तरह के पत्र लिखने की सोच? देखिए, मैं समझता हूँ आज से 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन का जो कांग्रेस के शासन में करीब 5 साल से बहुत ही पेंडित मामला था, वो नहीं हो पा रहा था पूरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसको कंप्लीट किया और करीब 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके उन सबको वो वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया। आप स्वयं मॉनिटरिंग भी करते हैं और ये जिस तरह देख रहा हूँ मैं, आप लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये समय निकाल पाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ मैं अपना महीने में 15 से 20 दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में देता हूँ। अभी भी आप मेरे से बात करोगे शायद वही मजाक कहोगे, बेकार करोगे। अभी मैं परसों भी यहीं था, एक दिन पहले 2 दिन का अधिवेशन खत्म हुआ है। रात को हम करीब 4:30 बजे अधिवेशन खत्म हुआ था, तो हमारे पूरे हम रात को लौट आए थे और अब सुबह से इस काम में लगे हुए हैं ताकि अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए। एक एक गाड़ी का इंतजाम करके दिल से जो आवाज निकलती है वो क्या निकलती है इन सब चीजों को करते समय? मैं समझता हूँ एक बात आपको देखा, मेरे को, मैं अगर अपना निजी बताऊंगा तो मेरे को कोई ऐसा कोई स्वार्थ तो है नहीं कि मैं राजनीति में कोई मतलब पैसे कमाने ले आया हूँ। मेरा मन है कि इस माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं और उन पीड़ित को पास तक पहुंचूं जिन सबको इस बात की जरूरत थी। उसके लिए मैं इस बात के लिए जा रहा हूँ और अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। सोच है, सेवा की सोच है, आप बात करते हैं, लोगों से दिल से मिलने की बात करते हैं, ये सोच राजनीति में आने के बाद आई है या पहले से रही है? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते भी मैं ये बात कहूंगा कि जब मैं बिजनेस भी करता तब भी मेरी ये सोच थी हमेशा से गरीबी को जितना भी ज्यादा कर सकूं उतना करता था। आज भी एक राजनीति का माध्यम मेरा ये है कि गरीब तक पहुंचूं, उसको अपने मन के जितना भी मैं कर सकूं वो ज्यादा से ज्यादा करूं। मेरे को कोई सांसद गोष्ठ का ही वो नहीं है। पत्र तैयार हुए हैं? मैं समझता हूँ हमने 2800 लेटर तो पहले हमने सारे लाभार्थियों इनको अपने जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भेजे थे और 3.5 लाख लेटर अभी हमने सारी योजनाओं के एक आम आदमी तक भेजने, जो भी हमारे ये लाभार्थी हैं उनके घर तक ये लेटर भेजना। आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें विधायक से लेकर सांसद तक कोई चीजें करनी चाहिए जिससे कि आम जन को लगे कि कोई हमारा अपना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि आपकी बात सही है, लेकिन एक सांसद या विधायक खाली राजनीति से इतना कर नहीं पाता और आप खुद सोच के देखो जितना उसका उसमें से सैलरी है वो मिलती है, उसमें से कोई गुंजाइश नहीं हो पाती। अपनी तरफ से हर आदमी प्रयास करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मैं इस बात को भी आपको कहूँगा कि मेरे तो चलो अपना बिजनेस है, उससे नाते मैं चाहता हूं कि मैं 10 से 15 लाख रुपये महीने के बिजनेस में से निकाल के और मैं चाहता हूं ये सेवा करूं और उसको करता है। कितनी योजनाएं हैं जिनके लिए पत्र लिखे गए हैं? हमने अभी इसमें से भामाशाह योजना के लिए लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लिखा है, उज्ज्वला योजना के लिए लिखा है, पेंशन के लिए लिखा है, लाभार्थियों ने लिखा है, जो अपने हमारे उसके आए हैं जो बच्चों को मिलता है प्रीमियम उसके लिए, इन सब चीज़ों को हमने लिखा है। करीब हमने 6 से 8 योजनाओं के बारे में ये 3.5 लाख लेटर लिखे हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना के करीब हमने 2 लाख सैंक्शन हुए थे और करीब 1.5 लाख लेटर हमने इसके तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही अपना खेत अपना काम का था। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी
मैं बहुत चैलेंज से कह रहा हूँ, आज से पहले कभी भी किसी सांसद ने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया। अपना खेत अपना काम कैटेगरी 4 उसको बोलते हैं। मैंने 90 करोड़ रुपए अब से पहले एक आम आदमी तक पहुंचा दिए, और उनको पहुंचाने का मतलब ये है कि ये है क्या, अपना खेत अपना काम। आदमी खुद अपने खेत में काम करता है। वादा करते हैं कि 2019 मैं उसका आपको बता दूंगा, उसका 2 लाख 3 लाख तक का काम है। और मैं समझता हूँ कोई पंचायत ऐसी नहीं बची जिसमें गरीब आदमी को, मतलब आप बीपीएल को, SC ST को, उन सबको जो कभी सोच नहीं सकते थे, हमारा SC समाज का आदमी है, उसके लिए ये योजना है। लेकिन आज से पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और मैं समझता हूँ ये 90 करोड़ रुपए एक आदमी को 2.5 लाख रुपए तक का काम मिलना बहुत बड़ी बात है। आज वो परिवार संपन्न है और मुझे खुशी है इस काम करने की बात। आप वादा करते हैं कि लोकतंत्र में ये सेवा का जो सिलसिला है ये निरंतर जारी रहेगा, रुकेगा नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ मुझे कोई और ऐसा स्वार्थ नहीं है कि भाई मैं कोई चुनाव देख के सब कुछ कर रहा हूँ या उस हिसाब में है। वो हमने देखा है, हमने देखा है कि जब से टोंक आए हैं, लोगों की सोच के विपरीत काम किया है। लोग सोचते थे आएंगे जीत के चले जाएंगे, लेकिन आपने तो घर यही बना लिया। देखो, तो मैं तो उस वादे की बात करता हूँ, सेवा की। जिस तरह से जो लोगों से जुड़ाव रहा है, ये जुड़ाव निरंतर रहेगा। देखिए, मैं अपना बारे में फिर थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारा, अगर अपने निजी बारे में बात करें तो हमारा अजमेर से निकास है। अजमेर से निकास होता है, हम नारनौल में जाकर बसे से, नारनौल से हमारा जौनापुर गुड़गांव के पास है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद में भी अगर मैं देखता हूँ रवि जी, मैं आपको बता भी दूं, मेरा सबसे पहले श्री महावीर जी के पास में रेंडाल गुजर गंगापुर सिटी का पहला गाँव पड़ता है। अगर मैं वहां से सीधा सोना को नापता हूँ तो सिर्फ 200 किलोमीटर पड़ता है, जो दिल्ली की तरफ है। दिल्ली की तरफ भी सांसद जाता है। अगर मैं रेंडाल गुजर से लेकर दूब क्षेत्र को नापता हूं या दूदू पचेवर वाले रोड, तो वो 400 किलोमीटर की मेरी अपनी लोकसभा पड़ती है। तो मैं नहीं समझता मुझे कोई ज्यादा लंबा है। मैं दिल्ली से चलता हूँ 3.25 घंटे में, सुबह 8 बजे यहाँ आ जाता हूँ। एक बार फिर से तैयार है आप जनता की सेवा के लिए? मैं समझता हूँ जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी का आदेश होगा, तो मैं उसके लिए पूरी तरफ से तैयार कर रहा हूं। लोकतंत्र में ऐसे सांसद कम ही नजर आते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हमारा यही कहना है कि अगर सेवा का सबक और सेवा की बात अगर सीखनी है तो सांसद जोनापुरिया से सीखी जाए। ये पत्र तो एक माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ चलने के लिए, जनता को अपनत्व का एहसास कराने के लिए सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया लगातार निरंतर जनता के संपर्क में रहे हैं। और वो बात करते हैं कि राजनीति के मायने अगर मेरे लिए हैं तो सिर्फ सेवा है, सेवा से बढ़कर। सांसद की बात सुनकर आपको महसूस हुआ होगा कि क्या लोकतंत्र में ऐसे सांसद आज भी मौजूद हैं जिनके लिए सेवा ही राजनीति है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसे सांसद की जिसका नाम सुखबीर सिंह जोनापुरिया है, जिसकी पहचान देश के बड़े उद्योगपतियों में होती है, लेकिन राजनीति में जोनापुरिया कहते हैं कि मेरे लिए सेवा राजनीति है। और इसके कई रूप जो है टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने लगभग 5 सालों में कई बार कई रूपों में देखा है। चाहे गायों की गौ सेवा करना हो, बुजुर्गों से मिलना हो, आम जन के बीच में रहना हो, सुबह जल्दी उठकर लोगों से उनकी तकलीफें सुनना हो, ये सब काम सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने टोंक सवाई माधोपुर की जनता के बीच में रहकर उन्हें अपनत्व का एहसास करा कर किए हैं। तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ी सोच ये निकल कर आती है कि आखिर क्या सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि जोनापुरिया की बताई राह पर चलकर जनता की प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।